दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक्स हमारा ईरान और रशिया है। ईरान ने वार्निंग दी है रशिया को, और ये वार्निंग क्यों दी है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज रहा है रशिया को, उसके बावजूद भी ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान रशिया के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन है, बट ये वार्निंग क्या रिलेशन ख़राब करेगी, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पुतिन ने कहा है रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो रुक सकता है, बट रुकने की शर्त जो बताई है उसने 3 मीडिएटर बताए हैं, जिसमें कि एक इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील। अगर ये मीडिएट करते हैं तो हो सकता है रशिया यूक्रेन की वॉर रुक जाए। आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। पुतिन ने कहा है कि अगर कमाला हारिस प्रेसिडेंट बनती है यूएसए की तो हम कमाला हारिस को सपोर्ट करेंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने काफ़ी सारे मुल्कों में जाकर ये कहा है कि हमें और वेपन्स दे ताकि हम रशिया से अपनी लड़ाई और मजबूत कर सकें। इन सब टॉपिक्स पे बात रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ईरान रशिया को जो बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ब्लूमी बर्ड्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो ईरान रशिया को इमिनेंट वेपन्स भेज सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल भेज सकता है। रशिया हालांकि नॉर्थ कोरिया, चाइना से भी काफ़ी सारा सामान लेता आ रहा है, बट ईरान भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी रशिया को प्रोवाइड करता है ताकि रशिया यूक्रेन के वॉर में मदद मिल सके रशिया को। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया के पास पहुंचने वाले रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो रूस और ईरान के लिए ये डिप्लोमेटिकली काफ़ी रिलेशन मजबूत करने की स्टेप्स है। मगर उसके अलावा अगर देखते हैं ईरान की जो पॉलिसी है अब थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी थोड़ा सा अपनाना चाह रहा है। ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने भी कहा था कि हमें 200 से 300 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है ताकि हमारी जो सैंक्शंस हैं, जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ग्रोथ हो पाए। क्योंकि ईरान के रिलेशन चाइना रूस के साथ अच्छे हैं, इंडिया के साथ भी अच्छे हैं, बट अब ईरान चाहता है कि उसके ऊपर सैंक्शन थोड़ी हटे और इकोनॉमिकली जो बोझ से वहाँ के लोग दबे हुए हैं वो थोड़ा निकले। फरजीन नदीम जो वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो हैं, उन्होंने कहा है कि ईरानियन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो रूस के लिए काफ़ी मदद कर सकते हैं, बट उसका जो दूसरा फेस ये है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से यूरोप या और सारी कंट्रीज़ ईरान से और ज़्यादा नाराज़ हो सकती हैं और ज़्यादा सैंक्शन लगा सकती हैं। ये तो एक बात है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पहले भी देता आया है ईरान, और ड्रोन भी काफ़ी सारे प्रोवाइड किए हैं रशिया को। अब देखते हैं ये आपूर्ति होती है या नहीं, ये पहुंचाता है ईरान या नहीं, ये अभी सिर्फ रिपोर्ट है। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, ईरान ने रशिया को क्यों वार्निंग दी है। तो ये वार्निंग बेसिकली जो आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में जो जंग हुई थी उसमें अज़रबाईजान जीत गया था, क्योंकि अज़रबाईजान का जो डिफेंस बजट है वो आर्मेनिया से 3 गुना ज़्यादा है। उसमें रूस ने सपोर्ट भी किया था। अज़रबाईजान जीतने के बाद अब रूस चाहता है कि एक कॉरिडोर बने आर्मेनिया से लेकर, उस कॉरिडोर के अगेंस्ट में है ईरान। ईरान नहीं चाहता वो कॉरिडोर बने, और ईरान कहता है कि भाई हमारी पॉलिसीज़ में हमारे जो नेबरहुड हैं उनसे हम किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, सब शांतिपूर्वक रहें। बट रूस चाहता है कि एक कॉरिडोर बने। ये बेसिकली जो लड़ाई है, जो ईरान ने वार्निंग दी है रूस को, ये कॉरिडोर के ऊपर है। और ईरान ने इवन एम्बेसडर को भी बुलाया रशिया के, और एम्बेसडर से भी अपनी नाराज़गी जाहिर की है। तो अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच क्या अपडेट्स हैं वॉर की। तो दोस्तों प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, और उन कंट्रीज़ से कहा है कि हमको वेपन्स प्रोवाइड करें, हमको वेपन्स की ज़रूरत है। यूएस ब्रिटेन काफ़ी सारी सपोर्ट करता आ रहा है। हालांकि अभी भी ब्रिटेन ने काफ़ी सारी सपोर्ट की है और कहा है कुछ एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए, और उधर यूएस ने भी काफ़ी सारे वेपन्स अप्रूव किए। बट यूएस की पॉलिसी है कि वो वेपन्स यूक्रेन अपने डिफेंस के लिए यूज़ करें, ना कि रशिया के अटैक के लिए यूज़ करें। बट अब यूक्रेन चाहता है कि ये पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज हो, और ये जो हम पे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं अटैक करने के, ये थोड़ी से प्रतिबंध हटे ताकि हम अटैक करने की पॉलिसी भी अपना पाएँ। रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया के वर्ड्स में थोड़ी सी नरमी आई है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ वो सीज़ फायर कर सकते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर वो हो जाए तो हम सीज़ फायर कर सकते हैं। और मीडिएट जो करेंगी वो 3 ही कंट्रीज़ में से कोई भी एक कर सकती है, इंडिया, चाइना या ब्राज़ील कर सकती है। पुतिन का हो सकता है ये डर हो, मुझे नहीं लगता ये डर है। हो सकता है कि पुतिन को ये ख़तरा हो कि अभी तक यूक्रेन की जो फोर्सेज है वो कुर्स्क रीजन पे ही अब तक अपना कब्ज़ा जमाई हुई हैं। हो सकता है फ्यूचर में जो उनको वेपन्स मिल रहे हैं यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज़ से या यूएस से,
तो अगर यूक्रेन ने अगर किसी बड़ी सिटी पे अटैक किया रशिया की, तो रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और रशिया काफ़ी ज़्यादा सोच भी सकता है इस बारे में। और हो सकता है पुतिन की ये पॉलिसी हो कि बिना यूरोप के हम मतलब नहीं बन सकते सुपर पावर, इसलिए यूरोप को साथ में लेना होगा। तो हो सकता है पुतिन की इस टाइम पे आकर पॉलिसी चेंज हो रही हो और पुतिन ने इस वजह से इतना बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने ये भी कहा है कि हम यूएस के इलेक्शंस जो हैं उसमें हम कमाला हारिस को सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक ये सिनेरियो है पूरा, ईरान रूस के बीच में क्या चल रहा है, यूक्रेन रूस के बीच में क्या चल रहा है और इस टाइम यूएसए का क्या मूड है। तो इन सब बातों पे रिपोर्ट्स मैंने आपको दे दी। होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू भाई।